हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगल राजा। हमारे इस लव और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किसी लड़की का नंबर किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, और खासकर उस लड़की को जिसको आप कभी जानते भी नहीं हो, जिसको आपने पहली बार देखा है। कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं पे बाहर जाते हो, आप कहीं घूमने जा सकते हो सकता है कहीं जा रहे हो रास्ते में, और ऐसे टाइम पे आपको कोई ऐसी लड़की दिख जाए जो बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही क्यूट हो, आप उनसे इतने प्रभावित हो जाते हैं, वो दिखने में सचमुच इतनी अच्छी होती है कि हमको दिल से लगता है कि यार इस लड़की का नंबर तो है ना मेरे पास होना ही चाहिए, या ये लड़की मेरे कॉन्टेक्ट में होना ही चाहिए। लेकिन हमको समझ में नहीं आता कि मैं इस लड़की से उसका नंबर मांगूं कैसे, किस तरह से उसके साथ बातचीत करूँ, किस तरह से अपना कॉन्टेक्ट बनाऊँ। तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती यहाँ पे खड़ी हो जाती है। लेकिन आपको यहाँ पे मैं आज खुली सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि ऐसी सिचुएशन में जैसे कोई भी लड़की के साथ आप किस तरह से बातचीत कर सकते हो, किस तरह से उनके पास आपका नंबर उनको दे सकते हो, या उनका नंबर मांग सकते हो, या अपना कांटेक्ट उनसे कर सकते हो। तो किसी लड़की से कांटेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले उनसे बात करनी चाहिए, और बातचीत शुरू करने से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो मुद्दा ढूंढना पड़ेगा आपने कि वो मुद्दा क्या हो सकता है जिससे आप बात शुरू कर सको। अगर बात नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये लड़की है, आपको कोई लड़की दिख गई, हो सकता है वो लड़की कोई भी हो, तो आपको ये ढूंढना है कि यहाँ पे कौन सा टॉपिक बन सकता है जिससे मैं उनके साथ बातचीत कर सकूँ या अपनी नंबर दे सकूँ, जो भी प्रोसेस है। तो उसके पहले आपको देखना है कि ये सिचुएशन क्या है, वो कहाँ पे खड़ी है, कौन सा टॉपिक बन सकता है। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बोल रहा हूँ कि हो सकता है वो लड़की किसी बस स्टॉप पे खड़ी हो सकता है वो लड़की किसी बीच पे आप घूमने गए हो, वहाँ पे आपको दिख गई है, तो लड़की तो कहाँ पे भी मिल जाएगी। तो आपको ये ढूंढना है कि अगर वो लड़की बस स्टॉप पे खड़ी होगी तो जाहिर सी बात है वो लड़की बस का वेट कर रही होगी, थोड़ी सी परेशान होगी। तो यहाँ ये बस का जो प्रॉब्लम है ना, वो एक टॉपिक बन सकता है, आप उस पर भी बात कर सकते हो। अगर आप किसी लड़की को बीच पे देखते हो तो उसका मतलब है वो बीच के माहौल का मजा ले रही होगी, एंजॉय कर रही होगी एक कुदरती माहौल का, तो आप उस टॉपिक पे भी बात कर सकते हो। तो आपके लिए सबसे पहले उनको बात करने चाहते हो उससे पहले ये सुनिश्चित कर लेना बहुत ही जरूरी है कि आप कौन से टॉपिक पे उनके साथ बात करो। तो ये आपके प्लानिंग कर लेना चाहिए कि आप उनके साथ जब बातचीत करोगे तो आप क्या चीज़ों को फोकस करोगे। और मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यही आपकी जो बातचीत करने की स्टाइल होगी, यही जो तरीका है उनसे कॉन्टेक्ट करने का, उनका नंबर लेने का, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप सिचुएशन को कवर करने वाले फिलोसोफर हैं। मैं एग्जांपल के लिए आपको बीच वाला एक पॉइंट बताता हूँ कि अगर कोई बीच पे लड़की खड़ी है, आपको पसंद आती है, आप उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं, आप उनका नंबर लेना चाहते हो, तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस रखिए और अपने आप से पूछो कि यहाँ पे बुरा से बुरा क्या हो सकता है। आप उनके नंबर मांगने जा रहे हो सकता है आपको नंबर के लिए ना भी बोलते, उससे बुरा क्या हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता, वो आपको उसके लिए ना बोल सकती है, तो ठीक है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। पूरा कॉन्फिडेंस रखो, एक मर्द की तरह उनके पास जाओ और बातचीत करो। तो बातचीत आप करेंगे क्या, उनको पास जाके आपको बोलना है कि ये बीच आपको कैसा लगा। जाहिर सी बात है, आपने ना उनको नाम पूछा है ना कुछ भी नहीं पूछा, आपने उनको ये क्वेश्चन पूछ दिया कि आपको ये बीच कैसा लगा, तो उसका आंसर उनको देना ही देना है। वो कहेगी कि ये बीच बहुत ही अच्छा है, मोस्ट ऑफली यही कहेगा, क्योंकि बीच में उनको कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं सकता, ये कुदरती वातावरण बनाया हुआ है और तभी तो वहाँ पे देखने के लिए आएगी, तो वो खुश भी होगी। तो आप बोलेंगे ये कितना लाजवाब बीच है। इंसान को ऐसे बीच पे कभी कभी घूमना चाहिए, अपनी इतनी रफ्तार वाली लाइफ से कभी कभी हमें ऐसे पल चुराने चाहिए। मुझे तो ये बीच बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ पे आकर बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही आनंद फील होता है, तो उनको भी आपको बात बहुत ही अच्छी लगेगी। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आप सिचुएशन को कवर करने वाले फिलोसोफर बोलो, आपकी बात में वो दम होना चाहिए, आपकी बात उन्हें अच्छी भी लगनी चाहिए। हो सकता है यहाँ पे बीच पे आई हुई कोई भी इंसान अपने आप को खुद समझता होगा, यानी कि वो बहुत ही अच्छा फील कर रहा होगा इस सिचुएशन में। तो जब आप इस सिचुएशन को कवर करते हो, यानी कि इस चीज़ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हो, यहाँ आने से सुकून मिलता है, यहाँ आने से बहुत ही अच्छा फील होता है, तब तो वो भी आपको अच्छी बात में रिप्लाई देगा। इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो आपकी ऐसी बातों को इग्नोर नहीं करेगी और आपकी बात का रिप्लाई जरूर देगी। जब आप ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हो तो आपकी बात में वो कमाल होना चाहिए, आपकी सोच वहाँ पे दिखनी चाहिए, आपकी मैच्योरिटी वहाँ पे दिखनी चाहिए, आपका टैलेंट और आपके स्मार्टनेस बहुत ही अच्छी तरह से दिखनी चाहिए। उनको लगना चाहिए कि इंसान को सारी चीज़ों के बारे में समझ है, इंसान बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैन है, ताकि जब आप इंटरेस्टिंग नहीं बनोगे तो उनको कोई रुचि नहीं होगी आपके साथ बात करने में। इसलिए आपकी बात बहुत ही इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। तो आप बीच पे खड़े हो तो जाहिर ये कुदरत की बनाई हुई चीज़ है, तो आपको कुदरत की चीज़ों के बारे में तारीफ करनी है, उनको जैसे अच्छा फील हो जाएगा।
वो इस समय पे बहुत ही अच्छा फील कर रही है, लेकिन जब आप इस चीज़ के बारे में बोलते हो तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो जाए। उनको ऐसा लगेगा कि इन सारे सीन को आप इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हो ताकि वो एक मूवी देख रहे हैं। उनके लिए ये ऐसा आपका जो मीटिंग है वो बहुत ही खास बन जाएगी और आप बहुत ही इंटरेस्टिंग लगोगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत ही ध्यान से करनी होगी कि आपको ना उन पे अटेंशन देना है, ना अपने बारे में कुछ बताना है, ना उनके बारे में कुछ पर्सनल क्वेश्चन करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ के बारे में बात करना है जिसके कारण आप दोनों अभी इंटरेस्ट ले रहे हो, जो आप दोनों का अभी टॉपिक बना है, यानी कि वो बीच है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको बीच के बारे में बात करनी है, नहीं दूसरी चीज़ों के बारे में। और आपको एक चीज़ यहाँ पे ये देखने वाली है कि कोई भी सिचुएशन हो वो हमारी लाइफ से बहुत ही मैटर करे। अगर वो इंसान बीच पे खड़ा है तो वो कहीं ना कहीं खुश मिजाज होगा, कहीं ना कहीं अपने आनंद के संग वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता होगा, समुद्र देखो अपनी लाइफ के बारे में सोचता है। तो आपको ये एहसास करवाना है उनको। तो इसके लिए आपको ये एक्सप्लेन करना होगा कि इस कुदरती चीज़ से हमारी लाइफ में कितना इफेक्ट करता है, हमारी लाइफ कितनी बिलोंग करती है इन सारी चीज़ों से। तो जब आप अपनी समझदारी के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करोगे, उसके दिमाग में बहुत ही अच्छी तस्वीर जाएगी कि आप कितने मेच्योर हो, आप कितने समझदार इंसान हो, और साथों साथ आप बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान भी बनोगे। अबे आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपने 50% काम अपना तमाम कर दिया है, यानी आपने बहुत ही अच्छी इंप्रेशन छोड़ी है। बात आपको एक दूसरे के बारे में बातचीत करना चाहिए। आपको उनकी तारीफ करते करते ये चीज़ भी बोलनी चाहिए कि मैं तो इतना दूर रहता हूँ, फिर भी मैं पैसे दे ये चीज़ देखने के लिए, मैं इस जगह को महसूस करने के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए साल में एक बार या कभी कभी यहाँ पे आ जाता हूँ। और आपको उनसे भी पूछना चाहिए कि वैसे आप कहाँ से है और आपका नाम क्या है। तो वो जाहिर सी बात है, आपके साथ इतनी सारी बातें करने के बाद उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अपना नाम, और वो बताएगी कि मैं भी इस जगह से आऊँगी और मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है। आपको एक चीज़ और भी करनी है, ना आपको उनके ऊपर हावी होना है, ना अपने बारे में सारी चीज़ें बतानी है। आपकी बात बहुत ही छोटी, सिंपल और क्लियर होनी चाहिए। आपका टॉपिक जिस पे फोकस था आपको सिर्फ उसी पे फोकस करना है। और आपको जाते जाते अपनी बात खत्म करने से पहले उनको बताना है कि मेरा ये एहसास तो बहुत ही खास होगा, क्योंकि इस जगह से आने से मैं हमेशा खुश होता हूँ। आज मेरी मुलाकात आप जैसे बढ़िया इंसान से होगी तो मेरे लिए तो एक डबल फायदा है, यानी कि मेरे लिए तो ये बहुत ही स्पेशल एहसास बन गया, खास एहसास बन गया। मुझे आपसे बात करके बहुत ही वाकई बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि आप भी बहुत ही समझदार और बढ़िया इंसान हो। आप जब अपनी बात खत्म करते हो तो आपको इस बात में ये बोल देना है कि मैं चाहता हूँ कि आपके साथ में हमेशा मेरा कॉन्टेक्ट बना रहे, क्योंकि आप बहुत ही बढ़िया इंसान हो। तो क्या आप मेरा फ़ोन नंबर नोट कर सकते हो? यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कभी भी लड़की से उसका फ़ोन नंबर मांगना नहीं है। हर बार यही कहना है कि क्या आप मेरा फ़ोन नंबर नोट कर सकते हो, या अपना कार्ड उसे दे सकते हो कि ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट में रहेंगे तो मुझे आपके साथ बातचीत करने में बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आप बहुत ही शानदार इंसान हो, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। क्योंकि लड़कियों के सामने आप जब उसके नंबर मांगते हो तो उसे नंबर देने में थोड़ा अनसिक्योर फील हो सकता है। इसी वजह अगर आप अपना कार्ड दे सकते हो तो बहुत ही ईजी है उनके लिए सिर्फ रिसीव करना और रख लेना। शायद वो आपका नंबर नोट करे, इसमें उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा आपको सामने से ऊपर करना चाहिए आपको उसका नंबर। तो यहाँ पे बहुत सारे चांसेस बनते हैं कि वो आपके नंबर एक्सेप्ट कर ले और बाद में आपसे बातचीत करना उनका स्टार्ट हो सकता है। आपको एक बहुत ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी आप उनसे बात करें तो आपका कॉन्फिडेंस कोई भी टॉपिक पे लूज होना नहीं चाहिए। बी कॉन्फिडेंस ये करो, ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या नुकसान होगा। वो आपको नंबर दिए मना कर देगी, लेकिन आप उनसे नंबर मांगोगे नहीं तो आपको नंबर नहीं देगी। ये तो बात बहुत ही ठीक है। तो आपको कोई लड़की पसंद आती है और आप चाहते हो कि वो आपका नंबर ले या उसका नंबर आपको दे, तो आपको ये सिंपल सी ट्रिक है जो आपको सिचुएशन के हिसाब से उनके साथ रिएक्ट करना है। ऐसी कोई चीज़ ढूंढनी है, ऐसा कोई टॉपिक ढूंढना है जिस सिचुएशन पे परफेक्ट बैठता हो, तो आप उस मुद्दे पे बात कर सकते हो। आप बात कर लेते हो तो आप उनको सिंपली बता देते हैं कि आपके साथ बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, हमारे बीच बहुत अच्छी बातें हो सकती है, लेकिन इस टाइम की कमी की वजह से हम अभी बात घंटों तक नहीं कर सकते। तो बाद में बात करने के लिए हम अपने नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। आप इसको कॉन्फिडेंस से जितना अप्लाई करेंगे उतना ही ये अच्छी तरह से आपको रिजल्ट देगा। तो एक बार कोई लड़की ना बोल दे तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जितना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा उतना आपको रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। और ना भी बोल दे तो कोई बात नहीं, आपने उनका नाम और पता तो पूछा ही है, तो आप फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया पे उन्हें आराम से फाइंड आउट कर सके, क्योंकि आपने उनके फेस भी देखा है। तो तस्वीरों से हिसाब से आप उन्हें कहीं भी ढूंढ सकते हैं। अगर आप उन्हें सोशल मीडिया पे भी ये कहेंगे कि हम इस जगह पे मिले थे और हमने बात की थी, तो बहुत ज़्यादा शांति से आपके पास कि वो सोशल मीडिया से आपसे बात करेंगे।
तो दोस्तों ये थे बहुत ही आसान कुछ टिप्स जो आपको अपनी लाइफ में हेल्पफुल होंगे किसी लड़की का नंबर लेने की। तब तक तो दोस्तों मैं इसी तरह से वीडियोस लेके आता रहूँगा, आप मेरे वीडियोस देखते रहेंगे। अगर आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं इसका आंसर Q&A सेशन में जरूर दूंगा। तो फिर मिलेंगे किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मेरे दोनों बहुत ही बढ़िया वीडियो जो आपको जरूर देखने चाहिए, और मेरे चैनल को जो बीच में आइकॉन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको आसानी से देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।